में तुमने कोई ना कोई कर्म, इसीलिए यहाँ पर कहा पूर्वोपार्जित कर्म उदय से घोर दरिद्र सतावे। और दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या है? दरिद्रता। कौन सी चीज है? उससे पूछो जिसके पास अभाव है, बेचारा कैसे समाज में इज्जत के साथ और परिवार में कैसे बैलेंस बना करके छोटे से स्थान पर जीता है। जिसके पास सब कुछ है उसको पता नहीं चलता है। महावीर कह रहे अतीत के कर्मोदय से तेरे पास दरिद्रता आ गई है, कोई बात नहीं, तेरे को रोटी खाने मिल रही है, तेरे पास कपड़े हैं, चल मकान किराए का भी है, तो कोई बात नहीं, तो भगवान के पास बैठ, तू संसार का व्यापार भी कर और परमात्मा की आराधना भी कर। अगर तू रोज अभिषेक पूजा पाठ व्रत नियम करता चला जाता है तो वो पुण्य इतना बढ़ जाता है कि तुम्हारे बाह्य दरिद्रता भी निरंतर शांत होने लग जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जैसे अकृत पुण्य, सोना भी उसके हाथ में दो तो मिट्टी हो जाती थी, और प्रभु की आराधना करता रहा, मेहनत करता रहा, तो एक दिन ऐसा आया कि टूटी खटिया भी उसे भेंट कर दी गई है, तो उस खटिया को सिलने के लिए जाता है तो उसमें से मोहरें निकलना प्रारंभ हो जाती है। आप पढ़ते हो ना अकृत पुण्य की कथा, धन्य कुमार चरित्र कभी पढ़ना। कौन से चरित्र? धन्य कुमार चरित्र। अकृत पुण्य था कि जिसमें हाथ डाले वो क्या हो जाए। ऐसे कई लोग होते हैं जो भी व्यापार में हाथ डालते हैं, जो भी काम में हाथ डालते हैं, मामला नुकसान में चला जाता। बोले कोई बात नहीं, अतीत में तुमने जिस जिसका लिया था आज वो तुम्हारे कर्म के उदय में आ रहा। तो पुरुषार्थ करना मत छोड़, काम करना मत छोड़, निराश होकर के मत बैठ जा, सुसाइड करने की मत सोच। तू सोच, हे परमात्मा जब तक तू मेरे साथ है तब तक मुझे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे कम मिले लेकिन आप तो मिल रहे हो। पुण्य का उदय किसमें है? आपके मिलने में है। धन तो आने और जाने वाली चीज है, आएगी और जाएगी। आ जाएगी तो भी फूलना मत, और चली जाए तो कुलना मत। कैसी भी स्थिति आए अपने प्रभु को कभी भूलना मत। अगर तुम अपने प्रभु को नहीं भूले तो तुम्हारी कोई भी अवस्था आएगी, आज नहीं तो कल दिन बदलते देर भी नहीं लगती है। पूरा साम्राज्य था और वन में चले गए, पूरा साम्राज्य था, 14 साल घर में भी रहे, और 14 साल के बाद स्थिति क्या है? वन में रहने वाले महल में आ गए और महल में रहने वाले नृपामी थी। कौरव पांडव की कथा देख लो, इसीलिए तो नाम है दुर्योधन। उसके मन की कलुषता नहीं, उसके पास से क्या कर दिया? दूर यो धन, यो दूर धन चला गया, सारी सत्ता चली गई दुर्योधन के पास। चला गया कि नहीं? इसलिए अपने जीवन में आता है ये परमात्मा की आराधना में सारी चीजें। ये अभी 32 सर्ग ही चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? बोले अगर गरीबी आ गई है तो भी वहां पे आ जा, पद से गिर गया तो भी यहाँ जा, और भी ऐसी चीजें आती जाएगी। सुनते चले जाओ, अर्घ चढ़ाते चले जाओ। ओम ह्रीम दरिद्रोपद्रो निवारकाय श्री शांतिनाथाय जलादि अर्घम नृपामिति। 3 जोड़े आते जाओ। शांतिनाथ के पद पंकज जो मन मंदिर में धारे, मोती बदो के कंठ जिनी सलोकालोक निहारे। सारी की सारी बीमारी क्या चीज? हे प्रभु क्या करूं, सब कुछ भी करता रहता हूं लेकिन मेरे पास क्या आ जा रही है? क्या आ रही है? बीमारी। क्या आ रही है? अब बीमारी के लिए भी बता रहे, कहाँ जाओ? भीम भगंदर कुष्ठ जलोदर आदि रोग घनेरे। तुम्हारे शरीर में कितने रोग हैं? कितने रोग हैं? जैन शास्त्रों में कितना लिखा है? 5,68,99,584 रोग हैं। कितने रोग हैं? और आपके ये जो नयन है, नयन के बीच में जो मसूर के समान पुतली है, उस पुतली में कितने रोग हैं? 96। कितने रोग हैं? तब देखो तब बोले महाराज क्या करूं, मकान तो बना लिया, कमाई अच्छी है, लेकिन हमारे घर से बीमारी नहीं जाती। ये तो आप लोग अभी अच्छे दिख रहे हो यूं, अभी जरा सा मैं आपके सामने अकेले बैठ जाऊं, महाराज से बात करना, हाय महाराज, रोना गाना चालू, और कुछ नहीं।
ये तो बाहर आप गाना कर रहे हो, अंदर आओगे तो खाली रोना चलेगा। सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और कोई परेशानी मैंने नहीं दी है, तुम्हारे ही अतीत का कर्म है। और जितना अच्छा कर लोगे वो कर्म छटते चले जाएंगे। तेजाब में जितना पानी डालते चले जाओगे तेजाब का असर कम होता चला जाएगा। उसी प्रकार अपने दरिद्रता, बीमारी, पाप के उदय में जितना धर्म का पानी डालते चले जाओगे उतना तुम्हारे पाप का असर कम होता चला जाएगा, अपने आप ही होता चला जाएगा। लेकिन आप करने की चेष्टा नहीं करते। तेजाब में पानी डालो तो क्या असर करता है? कुछ नहीं करता, उसकी जलन खत्म होने लगती। उसी प्रकार पाप में पुण्य का पानी, धर्म का पानी, और ये अगर सीख गई है विधानों के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, तो आपके मन में संकल्प आ जाएगा, दुनिया का काम कितना भी रहे प्रभु, मैं इतना कंजूस नहीं हूं कि 24 घंटे में 24 मिनट आपके लिए न निकाल सकूं। मन में भाव पैदा हो जाएगा, और जिस दिन भाव पैदा हो जाएगा सोचने लगोगे सवेरे उठना है, सब काम में थोड़ा थोड़ा कटौती कर लो और परमात्मा तुम्हारे पास आ जाओ। फुर्सत मिले तो पूजा कर लो, और ज़्यादा मिले तो अभिषेक कर लो, माला फेर लो, सवेरे ना मिले तो शाम को आपके सामने आके जाप कर लो, आरती कर लो। करने की चेष्टा बस करने लग जाओ मंदिरों में, और कहीं तुम्हें मौका नहीं मिलता तो केवल कोने में बैठ जाओ, चुपचाप शांत बैठ जाओ। बस भगवान, जो भगवान है उनके नाम की बस जयकार। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः, मल्लीनाथाय नमः, वासुपूज्याय नमः, जो भी भगवान है महामंत्र है, करते चले जाओ। बस समय कहीं न कहीं परिवर्तित होता है। 24 घंटे पाप में दे दिया तो महावीर कहते हैं ये भी मिटने वाला नहीं, तो बीमारी है। भक्तामर में एक श्लोक सबसे ज़्यादा पढ़ते हो, सारे स्त्रोतों में ये सब पढ़ेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा ये सारी चीज़ें भगवान के पास आने से होती है। विद्या भैषज मंत्र तो हवनैर यान्तिम प्रशांतिम यथा, कि संसार में हो तो विद्या का भी उपयोग करो, भैषज का भी करो, मंत्र का भी प्रयोग करो, पूजा का भी प्रयोग करो। कोई ना कोई चीज़ तुम्हारे जीवन में आती चली जाएगी और तुम्हारे रोग, बीमारी, दरिद्रता भी शांत होती। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सब आप लोग इस श्लोक में पूजा में पढ़ते हो, लेकिन अभी तो अर्घ्य चढ़ाओ। ओम ह्रीं भीम भगंद्र गलित कुष्ठ गुल्म रक्त पित्त वात स्फोटक उपद्रव निवारकाय श्री शांतिनाथाय जलादि अर्घ्यं निर्वपामिति। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग जीवे महादुख पावे, किस परिणति को भूले होगी आदत रूप सतावे। शांतिनाथ के पद पंकज जो मन मंदिर में धारे, मोती बदो के कंठ जिगे लोकालोक निहारे। जीवन में कभी कभी आ जाता इष्ट वियोग और अनिष्ट। अपना बहुत अच्छा साथी था, पति था, पत्नी थी, बच्चे थे, मित्र था, व्यापारी था, मालिक था, बड़ा अच्छा था। जब तक वो मेरे साथ था तब तक तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब से गया है तब से मेरा तो सारा मामला ही, बोले इसमें चिंता मत कर, आर्त ध्यान मत कर। कौन सा ध्यान मत कर? इष्ट वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग। हे भगवान क्या करें, बड़े छांट करके तो लाए थे, क्या छांट करके तो लाए थे, लेकिन माल कैसा निकला? बोले बहुत देखा, पूरे गुण भी मिला लिए, खानदान भी देख लिया और बहुत छांट के ले आए, लेकिन ढूंढे थे जब तो चंद्रमुखी थी और घर आकर के वो ज्वालामुखी हो गई। क्या हो गई? ज्वालामुखी हो गई। बोले अब क्या करें, क्या करें? ढूंढे तो थे राम जैसे, लेकिन निकल गया। देखो अपने लिए नहीं बुलाएगा, औरतें बोलेगी अब। कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ये संसार है, ये क्या है? संसार है। तुम कितना भी अपने घर में बहू, दामाद और नारियल छांट के ले आओ, फोड़ने पर पता लगेगा क्या है अंदर। क्या है? कितनी चीजें? बहू, दामाद, नारियल, बड़े बजा बजा के लाते हैं ना, है कि नहीं? पानी होते फोड़ते हो तो कितना भी छाट लो, ये भी कर्म है। ये क्या है? कर्म है। और कर्म जब होता है तब ऐसी स्थितियां आ जाती। महावीर कह रहे इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग जीव महादुख पावे।
और निज परिणति को भूले मोही आरत रौद्र। अब बोले कुछ भी मिल जाए प्रभु, चुप रहने में ही भला है, शांत रहने में ही भला है, ज़्यादा टोका टाकी करने से उपद्रव बढ़ने ही वाला है। इसलिए बोले जब जीना इसी हाल में है तो फिर क्यों न मैं शांति से, जब तक मेरे कर्म का उदय है तब तक। फिर देखो आप, ओम ह्रीम इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग उपद्रव निवारकाय श्री शांतिनाथाय जलादि अर्घम नृपामिति। निज सीना पर सीना कट जग घोरे उपर कर आवे, हर माया धन जान विमुख प्राणी महादुख पावे। शांतिनाथ के पद पंकज जो मन मंदिर में धारे, मोती पदों के कंठ जिने सत्रो कालों के निहारे। हाँ देखो भक्तामर में इसका भी श्लोक आता ना, युद्ध क्षेत्र में गज घोड़ों का भीषण होता कोलाहल, राजाओं की सेनाओं का कितना भी हो जाए, सब सेनाओं का हो जाता यशोगान से सत्यानाश, अंधकार नस जाता जैसे पास सूरज का दिव्य प्रकाश। भक्तामर में पढ़ते हो कि नहीं श्लोक? युद्ध का भी श्लोक आता उसमें, क्योंकि पहले युद्ध बहुत होते थे। पहले तो राज युद्ध होता था, अब गृह युद्ध होता है। युद्ध सब जगह है। बोले उस समय क्या करो, सामने वाला उपद्रवी हो रहा है तो तुम थोड़े समय के लिए शांत हो जाओ। क्या हो जाओ? फिर देखो, ओम ह्रीम स्वचक्र पर चक्रोपद्रव निवारकाय श्री शांतिनाथाय जलादि अर्घम नृपामिति। अपने आप ही 3-3 जोड़े आते जाओ, सबको अर्घ मिल जाएगा। कोई न आने बचावे, शांतिनाथ के पद पंकज जो मन मंदिर में धारे, मोती बदों के कंठ जिने सत्लोकालों के निहारे। ये सारे के सारे बाहर की चीजें उपद्रव के रूप में आती है। आयुध है, अग्नि है, जानवर है, गिरना है, पड़ना है, वाहन है। किसका उपसर्ग कब आ जावे? तो प्रभु से सदैव प्रार्थना करते रहो। कहाँ पर जाकर के? भगवान के पास जाकर के। कहाँ पर जाकर के? ये सारी चीजें शांतिम शांतिम बोलते ना अभिषेक में, पर उपद्रव जलोपद मारियम, देश मारियम, नर नर मारियम, गो महिष मारियम, गजस्व मारियम। ये सब जो आप शांतिम शांतिम करते हो सब उसी के भाव है। सब किसके भाव हैं? उसी के भाव है। ओम ह्रीम विविधाय उपद्रव निवारकाय श्री शांतिनाथाय जलादि अर्घम नृपामिति। जग चल प्राणी दुष्ट रख ओ मत्स्य भयंकर भारी, तन उठे जग बीच सदावी व्याकुल हो नर नारी। शांतिनाथ के पद पंकज जो मन मंदिर में धारे, मोती बदों के कंठ जिने सत्लोकालों के निहारे। अब ये कौन सा आ गया? जलचर प्राणी पहले यात्रा भी करते थे तो नदी नाले पार करने पड़ते थे कि नहीं? ये तो अब सब चीज़ें ठीक ठाक हो गई है। नहीं तो पहले तो सम्मेद शिखर जाओ या हस्तिनापुर भी जाओ तो नदी नाले पार करने, और इसमें कितने भयंकर जीव हैं। आज भी अगर बड़े बड़े नदियों उसमें देखो मगरमच्छ कैसे हैं, मछलियाँ कैसी, अगर कोई जाए तो सीधे के सीधे। इसलिए आजकल आप लोग जाते नहीं हो तो ये जलचर चीज़ें तो ख़त्म हो गई है। बहुत कम यात्रा है जो बिल्कुल पोतों पे जाते और जहाज़ों पे। अब तो आधुनिक साधन इतने हो गए, लेकिन आधुनिक साधन के उपद्रव भी तो आपके नाश में। अब ये सारे अर्घ जो चढ़ाए जा रहे हैं संसार की शांति के लिए है। किसके लिए है? संसार में आपका जीवन पता नहीं कैसा है, किसमें फंस जाओ तो ये सब कर लो। भक्तामर में भी ये पढ़ते ना, नौका विस्फोटक सब पढ़ते ना। कौन सा है श्लोक आता है ना भक्तामर में भी? 8 उपद्रव इसी चीज के, वो सब शांतिनाथ विधान में है। बस आप संस्कृत में नहीं पढ़ पाते थे तो किस में पढ़ लिया? अगर आप कह दो कि आचार्य महाराज को क्या जरूरत थी जल की, बीमारी की, फलाने की, ढिगाने की लिखने की? बोले संसार में सब उपद्रव है। जैसे मेरे को जेल का उपद्रव आया है उसी प्रकार गृहस्थी को कई चीज़ों का उपद्रव भी आ सकता है। हे भगवान, अगर तुम्हारे पास ही इलाज है तो दुनिया के पास जाने की कोई आवश्यकता। बातचीत करो, औषध लो, मेहनत करो, लेकिन उसके साथ बीच में किसको डालते जाओ? भगवान को भी डालते जाओ। जैसे गाड़ी में तेल डलाओगे तो थोड़ा चिकनापन रहे, थोड़ा सा फ्यूल भी ऐसा डला दोगे ताकि वो रेस
बना रहे। ऑर्गन डालना पड़ता है, गाड़ी का व्हील पहिया होता है तो थोड़ा ना थोड़ा ग्रीस डालना पड़ता है। तो ये धर्म जो है ग्रीस का काम करता है। किसका काम करता है? स्वाद का काम करने लग जाता है। ओम ह्रीम जलचर जीव दुष्टोपद्रव निवारकाय श्री शांतिनाथाय जलादि अर्घम निरूपयामिति। वन पर्वत की बर्फ चतुष्पद सिंह गदादि रानी आक्रामक बन दुष्ट समाधि और दुखी अज्ञानी शांतिनाथ के पद पंकज जो मन मंदिर में धारे मोती बदों के कंठ जिन्हें अब शेर भालू का तो नहीं होता है आजकल, क्योंकि जंगल जाते नहीं हो, लेकिन जो जंगल में उनसे पूछो कैसे तीर कमान लेके चलना पड़ता है, कब यहाँ से निकल रहे हो और ऊपर से शेर कूदा, भालू आया। और अभी तो केवल गाय मिलती है। हम लोग कभी कभी बिहार करते हैं ना, कब सांड दौड़ते हुए आ जाए। और हम लोग ग्वालियर में तो ऐसे बिहार करते जा रहे थे, एकदम से सांड दौड़ते हुए आए। और हमारे पास एक आदमी था पानीपत का मुकेश, उसको उठाया और यूँ फटका, उसके दो दांत टूट गए। मुकेश जी यहाँ पर भी आए हुए। उपद्रव आ जाते हैं, तिर्यंचों के उपद्रव। देखिए प्रार्थना क्या कर रहे हैं, जानवर के उपद्रव भी ना आए। किसके उपद्रव? सोचो आप। बोले महाराज यूं जानवर के उपद्रव तो कम हो गए, लेकिन फिर भी यहाँ प्रार्थना स्वरूप कही गई है। ओम ह्रीं व्याघ्र सिंहादि गजवन पर्वतादि उपद्रव निवारकाय श्री शांतिनाथाय जलादि अर्घम निरूपयामिति। भूचर खेचर तूर जीव कटिव उपद्रव आवे आशा पास मनाए प्राणी परिपन्नति लगतावे शांतिनाथ के पद पंकज जो मन मंदिर में आए मुक्ति बदों के कंठ जिन्हें सब लोकालोक निहारे। बिल्कुल शांतिनाथ के पद पंकज जो मन मंदिर में, अपने मन में। खाली भगवान के सामने बोलो मत, तव पादो मम हृदय तव पदद्वे लीनम, ये रोज बोलते हो, लेकिन कभी बैठाते हो? बोले ना महाराज, जाते हैं भगवान के पास भी और आँख खोल करके तो देखते ही नहीं है भगवान को, आंखें बंद करके देखते हैं। मुंह खुला रहता और आंखें बंद रहती। बोले ना, देखो तो अलग ही अनुभव होगा तुम्हें। इसमें उपद्रव करे भूचर यानी धरती पर रहने वाले मनुष्य और तिर्यंच, और खेचर आकाश में उड़ने वाले और देवी देवता, इनसे भी कहीं पर उपद्रव हो तो हे प्रभु आपके नाम की मैं जाप। इसीलिए आपको कहते हो रोज प्रार्थना करोगे पूजा करने के पहले, भूत पन्नगा, ये खेचर में आकाश में उड़ने वाले, और ये पक्षी भी हैं, पता नहीं दिखते ना, कभी कभी बाज आता है। और सीधा मैं सोनीपत में था, मंदिर के ऊपर उल्लू रहता था, यूं मैं सामयिक में बैठ गया, उल्लू आया, धड़ से मारा, इतना भारी होता मुझे क्या मालूम, सिर्फ मारा और निकल गया। उल्लू रहता था वो मंदिर में। और कई बार ये जानवर आते हैं तो आदमी के प्राण भी चले जाते हैं। आजकल तो बहुत कम हो रहा है, लेकिन जहाँ कहीं आप जानोगे, महसूस करोगे तो पता लग जाएगा जानवरों के उपद्रव भी है। तो यहाँ पर बता रहा भूचर खेचर क्रूर जीव कृत तीव्र उपद्रव आवे आशा पास बंधा यह प्राणी पर परिणति दुनिया में लिपटा हुआ रहता है, दुखी रहता है। आइए ओम ह्रीं भूचर गगनचर क्रूर जीव उपद्रव निवारकाय श्री शांतिनाथाय जलादि अर्घम निरूपयामिति। भुजंगम दर्शित भीषण भोज विषेवे प्राणी आला हरि विषदंत बदंसी पीड़ित हो जगतानी शांतिनाथ के पद पंकज जो मन मंदिर में आए मुक्ति बदों के कंठ जिन्हें सब लोकालोक निहारे। बहुत सुंदर। अब क्या बता रहे, भीम भुजंगम वृश्चिक भीषण घोड़ विषैले चींटी डंक मशक बिच्छू सांप, इसका भी जहर बड़े होते। जब पुष्पगिरी तीर्थ का निर्माण हो रहा था तो पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पचंद सागर जी महाराज वहाँ पर थे। उसी समय पुष्पगिरी बहुत जंगल थी, कटीली, और नीचे केवल थोड़ा सा संत निवास बना हुआ था। 3 सेट में भगवान को रखे थे, वहाँ पर हम लोग सब थे। ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचारी को वहाँ पर बिच्छू काट खाया। क्या काट खाया? बिच्छू। औषधि भी है, माचिस की तीली का ले लो, उसको लगा दो तो भी काम हो जाता है कई बार। आचार्य श्री ने हमेशा ये शांतिनाथ विधान की 128 मंत्र की जाप करते हैं कई बार, हमेशा
पूज्य गुरुदेव जब भी वहाँ रहते इतने सारे क्षेत्र में, वहाँ बहुत बिच्छू हैं। अभी हम लोग भी चौमासा किए, बहुत बिच्छू। आचार्य श्री को डर भी नहीं लगता है। आप देखेंगे उनको, यूँ बिच्छू भी होगा ना तो यूँ पकड़ करके किनारे कर देंगे, उनको नहीं काटेगा। वो छिपकली को भी यूँ पकड़ देंगे, उनको नहीं काटेगा। इतनी बड़ी विशेषता है, आप कभी भी जाकर के आजमा लेना। अब वो ब्रह्मचारी को काट खाया, उन्हें बस अपना काम किया, मामला ठीक ठाक। वो क्या करते क्या नहीं करते पता ही नहीं, हम लोग को भी नहीं मालूम। ऐसे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मौका जब आता है तब उस समय आचार्य श्री की साधना की सिद्धि देख लो। वो किसी से भी नहीं डरते, मस्त रहते हैं। वो जंगल में भी इतने सारे लोग, बाहर का उपद्रव यूं आते रहते। सांप वहां पर आपको बहुत मिल जाएंगे पुष्पगिरी में, और कई बार सांप आएगा पारसनाथ के मंदिर में भी। आचार्य श्री उसके सामने खड़े हो जाते हैं, क्यों आज फिर आ गया, कुछ ना कुछ बात है। बस यूं करके फिर वो बैठ जाएंगे ध्यान में, बस वो ध्यान में बैठ जाते हैं। फिर तो जो कुछ भी होगा सो अलग ही रूप होता है। हम लोगों ने कई बार देखा है ऐसे जीव जब मिल जाते। हम लोग मांगी तुंगे में जा रहे थे, मांगी तुंगे में तुंगी की परिक्रमा लगा रहे थे। हम लोग तो छोटे छोटे साधु थे, बहुत छोटे छुल्लक थे उस समय, परिक्रमा लगा रहे थे। और तुंगी गिरी का पर्वत में जो परिक्रमा है पीछे की बहुत छोटी सी है। तब हम लोग आगे चल रहे थे, आ गया सांप 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 सांप। हम लोग तो चिल्लाए सांप, क्योंकि जरा सा भी अभी गड़बड़ किया तो नीचे खाई है पूरी, है ना। कभी जो तुंगी गिरी पर्वत गया होगा उसको मालूम होगा परिक्रमा। आचार्य से एकदम हम लोग दीवार पे चिपक गए। आचार्य श्री आ गया, क्यों हमारे चेले को परेशान करता है, चल। और पीछे यूँ करी, वो यूँ हो गया। बस महाराज ने पिछले और सीधे नीचे उतर गया। हम लोग सारे के सारे परिक्रमा से यूँ, हम लोग सब वही, हम लोग तो चिल्ला पड़े। और सही में जरा सा और घबराते ना तो नीचे ही जाते, क्योंकि उस समय शौक था परिक्रमा में जाना है, कैसे भी जाए। तो मज़ा तो आता ही है, बच्चों को मज़ा तो आता ही है ना, हम लोग को भी मज़ा आता था। इस प्रकार की चीज़ों, कई चीज़ों का देखा, बिच्छू का भी देखा है, सांप का भी देखा है, और जानवरों का तो यूँ कई बार हो ही जाता है। तो ये सब उपद्रव है, भीम भगम वृश्चिक, ये सब डंक मार जाए, लेकिन भगवान के सामने ये पूजा पाठ शांतिनाथ में केवल संसार और कुछ भी नहीं है, केवल माध्यम बनाया गया और कुछ नहीं। ओम ह्रीम व्याल वृश्चिकादि विश्व दुर्धर उपद्रव निवारकाय श्री शांतिनाथाय जलादि हरिगम निर्वपामिति। जीवों की दुख भारी कर्म असाता पीड़ित वाणी उठती शांति आदि पद पंकज जो मन मंदिर में धारी मुक्ति बदोगी कंठ जिनी संतो पादों के निहारे। अब वो जानवर का आ रहा है जिसके नख बड़े होते हैं, क्या नख और सिंह। कितने सारे जानवर ऐसे, गाय बैल है कि नहीं है, भैंस है कि नहीं है, बारहसिंघा है कि नहीं है, लकड़बग्गा के भी सिंह होते हैं, मेरे को मालूम नहीं, आप लोग देखते होंगे जानते होंगे। सब सिंह वाले जानवर और बड़े नखुन वाले, बिल्ली है, बंदर हैं, और भी कई जानवर ऐसे हैं। इसके क्या होते हैं, नखून क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब ये जानवर के नाखून तो छोटे छोटे दिखने लग गए, और ये बैठे हुए सामने वाले कौन हैं, इनके नाखून कभी कभी आप देखो यूं, क्या स्टाइल से बिल्कुल इतना लंबा करके आएंगे, जब खाएंगे भी तो ये वाह, ये अंगुली ऊपर करके, अंगूठा ऊपर करके, उनको चौके में आने से शर्म लगती है। बोले कहीं महाराज ने देख लिया तो, कई लोगों को देने की भाव होंगे तो यूँ कर लेंगे, कटोरी के नीचे छिपा लेंगे, किसके नीचे छिपा लेंगे, लेकिन फिर भी कहेंगे मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि हर जन शुद्धि। मैं भी देख रहा हूँ कम से कम आया तो है, भले ही बाहर का रंग लगा हुआ है। होते हैं ऐसे, शौक होता है। क्या होता है, क्यों, क्योंकि उस पर्याय से आ गए मन, उस पर्याय में वो यादें गई नहीं है तो वही काम करते रहते हैं। क्या नहीं गई है, वो यादें गई नहीं है। तो यहाँ मनुष्य भी बन गए हैं तो क्या बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं। कई के शौक चढ़ जाता है, ये बाल भी कितने बड़े बड़े कर लेंगे, इतने लड़का है लेकिन कैसे कर लेंगे,
लड़की जैसे कर लेंगे, पता ही नहीं लगेगा पीछे से अगर यूं करके आ गया और थोड़ा सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ है तो लड़की है, औरत है कि आदमी है। और ये सब शौक हैं आजकल, क्या है ये? और आजकल ज़्यादा बढ़ गया है, दाढ़ी रखने का, बाल बढ़ाने का शौक है। शौक को तो कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद घरों में कई बार कितनी परेशानी हो जाती है, माता पिताओं को भी, रिश्ते नातों को भी, कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ बोल नहीं सकते। और ऐसे हैं, योग्यता भी होती है, लेकिन कभी कभी शौक उनके भविष्य को वहीं पर विराम दे देता है, और कभी कभी शौक उसे आगे भी। ये तो भाग्य की चीज़ है। कौन सी चीज़ है? भाग्य की चीज़ है। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी क्या करें, मेरा बेटा है बहुत अच्छा पढ़ा है लिखा है, सब काम करने में दक्ष है, लेकिन उसको शौक चढ़ गया कि अपनी पढ़ाई लिखाई नौकरी तो नहीं करेगा लेकिन फोटोग्राफर बनना है। मैंने कि शौक कैसे चढ़ गया? बोले 3 इडियट पिक्चर देख लिया था, तो उसमें एक लड़का पढ़ा लिखा था, उसको फोटोग्राफी का शौक था। अब सारी योग्यता है, सारी क्षमता है, प्रगति की पूरी संभावना है, माता पिता भी अच्छे हैं, कहीं पर भी कोई भी काम करे, लेकिन अब उसके भीतर क्या छा गया? क्या छा गया? शौक छा गया। और किससे छाया? 3 इडियट। अब कौन सा इडियट पसंद आ गया कुछ पता नहीं। अच्छा, लेकिन पता नहीं पड़ता है ना। तो शौक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे बच करके अपने लक्ष्य और उद्देश्य की तरफ ध्यान देता हूं, वर्तमान भी खुश, भविष्य भी अच्छा। अतीत तो तुम्हारा अच्छा था ही, तभी अच्छे घर में तुम आ गए। अतीत अच्छा था तभी अच्छे घर में आए, वर्तमान अच्छा था तुम्हारा तभी सब कुछ योग्यताएं मिल गई, लेकिन भविष्य को ढूंढ रहे। तो कई बार ऐसे आपके घरों में भी हो जाता है, और जिंदगी चलती रहती है। तो चलिए, अपने को तो ये है कि कम से कम मनुष्य हो तो ढंग से ही रखो हाथ पांव को। किसको? हाथ पांव को, दांत को। नहीं तो जानवर जैसे दांत लंबे निकल जाएंगे तो घिसा करके सही रखोगे ना, तो नाखून को भी सही रखो। ओम ह्रीं दुष्टोपद्रव जीव खर नखतर खंजोदित निदान मन कृते जाय। ओम ह्रीं दुष्ट जीव पद कर नखोद्भव उपद्रव निवारकाय श्री शांतिनाथाय जलादि अर्घम निरुपमामिति। वही पशुओं की तार सिंगनत अति विज्ञान सखावे, चंचु कुंड लंका दिल कुंडक घोर असाता गावे। शांतिनाथ के पद पंकज जो मन मंदिर में धारे, मुक्ति बदों के कंठ जिन्हें सर्वलोकालों में निहारे। ओम ह्रीं चंचु कुंड दाड़ कंठ को उपद्रव निवारकाय श्री शांतिनाथाय जलादि अर्घम निरुपमामिति।